राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 सालों से आपको सुन रही हूँ गुरुदेव। आपको सुनने के पश्चात ही ये ज्ञान हुआ कि गोविंद मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कभी वृंदावन के विषय में भी नहीं सोचा था, किंतु 3 महीने में दूसरी बार वृंदावन आई हूँ। आपकी बहुत कृपा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने अपने शब्दों के द्वारा अनेक बार कहा है कि आजकल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी व्यभिचार आचरण करने लगे हैं। अज्ञानतावश गुरुदेव मुझसे भी ये व्यभिचार आचरण हो गया। पूर्व काल में कभी लगा ही नहीं कि गलत कर रही हूँ, किंतु गुरुदेव जब से आपको सुना है। संग ऐसा रहता है ना। अब जैसे 4 बच्चे गलत मार्ग में जा, एक कल चर्चा हुई थी, एक बच्चा कह रहा था कि हम नहीं चाहते पर हमारे 4 मित्र जब गलत करते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए उसमें। तुम कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। 4 गलत कर रहे तो हमको तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। पर अबलो नशानी अबना नशई हो। आज तक जो हुआ पीछे भगवान करुणा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते मैं पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में होकर नाम जप करो। अबलो नशानी अबना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान से क्षमा याचना कीजिए, नाम जप कीजिए और आगे बढ़िए। और अब दोबारा ये बात ना कभी कहीं कहना और ना तुम्हारे दिमाग में आवे, तभी माना जाएगा कि आप भगवान की शरण में हो। देखो, ये तो यहाँ भागवतिक वातावरण में आप ऐसी बात स्वीकार करती हैं। अगर यही बात हम अन्य जगह स्वीकार करेंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि गलत की जाएगी या इस बात का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो हम कभी भी अपने दोषों को बाहर व्यक्त ना करें। समझना हमारी बात, चूंकि आपका स्त्री शरीर है, हम अपने दोषों को अंदर स्वीकार करें। मेरे से गलती हो गई और चुप हो जाए, आगे से नहीं करूंगे और भगवान की शरण में हो जाए। कभी ये तो परम तुम्हारा पवित्र हृदय हो रहा है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत पड़ गई कि आप अपनी कमियों को सामने रख रहे हैं। लेकिन आपका स्त्री शरीर है, आप पुनः कभी किसी भी सभा में अपनी कमी इस तरह से व्यक्त ना करें। आप उन कमी को अंदर में स्वीकार करके उसका त्याग कर दें, भगवान उसे माफ कर देंगे और हम आगे भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये मल विक्षेप आवरण क्या है और ये एक साधक को कितना प्रभावित कर सकते हैं? ये जो बार बार अनंत जन्मों से दबी हुई वासनाएं हमको प्रेरित करती हैं भोगों की तरफ, ये मल है। जो भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा और कामना है, ये विक्षेप है। और अविद्या अहंकार ही ये आवरण है जो जीव को ढके हुए है, स्वरूप बोध नहीं होने दे रहा। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये नहीं मिटते। भगवान का यश कीर्तन सेवा सुमिरन, इसी के द्वारा मल विक्षेप का नाश हो जाता है। और जहां विक्षेप शून्य भगवत चिंतन होता है तो भगवान की कृपा से अहंकार का नाश होता है। जो अहंकार आवरण है वो भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति मुख्यस्तु भगवत कृपा, मुख्यस्तु गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भगवान कृपा करते हैं तो संस्कृति का मूल शूल प्रदान करने वाला ये आवरण स्वरूप अहंकार अज्ञान, इसका नाश हो जाता है। जहाँ इसका नाश हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। मल विक्षेप के लिए तो साधन है, लेकिन जो अहंकार है ये भगवान के ज्ञान प्रदान से ही होता है। अविद्या का नाश हुआ, अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तो खूब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करे, भगवत लीला कथा सुने, परोपकार की भावना से सबकी सेवा करे, तो हमारे जहाँ अंतःकरण में पवित्रता आई तो फिर ये मल विक्षेप सब नष्ट हो जाता है। विक्षेप देखो ना, नाम जप करो तो बार बार विषय चिंतन नहीं होता है, ये विक्षेप है। भोगने की इच्छा होना, भोगने की कामना होना। और दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना ही मल है। और जो अहंकार है आवरण अज्ञान, यही हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं होने दे रहा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होने दे रहा।
तो ये साधन भजन कृपा, हम जो साधन भजन करते हैं उससे मल विक्षेप तो नष्ट होता है, पर आवरण जो है वो शुद्ध ज्ञान होने पर ही होता है। जब तक भगवत कृपा से ज्ञान नहीं होगा तब तक आवरण बना रहता है, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव बना रहता है। तो या ये आवरण अहंकार दासता में चला जाए या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाए। तो ये मल विक्षेप आवरण का नाश होते ही, वैसे हमारा स्वरूप जो है मल विक्षेप आवरण से परे है, पर यही अज्ञान है कि हम अपने को देह मानकर और भोग और कामनाओं में और अहंकार में फंस गए, मैं करता भोगता हूँ। तो वही उसी के लिए साधन करना है। जब हम साधन करेंगे, असाधनों का त्याग होगा, तो साधन से हृदय पवित्र होगा। हृदय जहाँ पवित्र हुआ तो ये जो मल विक्षेप है सब हट जाएगा। और भगवान करुणा करें, गुरु भगवान कृपा करें कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा अज्ञान के द्वारा हुआ, तो भगवान क्षमा करें। तो जीव निष्पाप और परम पवित्र होकर भगवत स्वरूप ही है, उसको ऐसा बोध हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो बस समझ लीजिए। विशेष कुमार झा जी। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम भक्ति और वैराग्य त्याग के बीच में क्या संबंध है? क्या हमें बिना वैराग्य के प्रेम भक्ति का भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शरीर में रागी है, जो भोगों का रागी है, जो शरीर संबंधियों का रागी है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो तब होता है जब जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। ये जो सबकी ममता बटोरना है, यही वैराग्य है, राग रहित होना। वैराग्य का मतलब भेष परिवर्तन पर मत जाना। वैराग्य का मतलब आंतरिक सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। प्रभु ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके सिवा कुछ और प्यारा ना लगे, उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रभु के सिवा हमारा प्यार का विषय कोई न वस्तु हो, न व्यक्ति हो, न स्थान हो, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो हमारा कहीं किसी से, तो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। और सावई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान में मन लगाए, यही प्रेम लक्षण भक्ति। व्याख्या सरल भाषा में, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे दृष्टि में नहीं आया तो विरह पैदा होता है, और जब वो मिल जाता है तो आनंद प्रकट होता रहता है। तो दो प्रकार के अश्रु बहते रहते हैं, या तो तड़पन के, मिलन के, और या आनंद अश्रु। तो प्रेम भक्ति का दो स्वरूप है, एक विरह और एक मिलन। विरह में तड़पना, हा कृष्ण हा किशोरी जो कब मिलोगी, और आनंद में इतना सुंदर रूप है, इतना आनंद है कि सहा नहीं जा रहा, इतना आनंद है कि वो आनंद सहा नहीं जा रहा। तो शरीर में कंप हो जाना, रोमांच हो जाना, अश्रु प्रवाह होना, ये तभी होगा जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान बाहर प्रिय न लगे और अंदर हमारी वृत्ति एकमात्र प्रभु में। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, वो अंदर से अंदर चिंतन में, तो वो गाढ़ भाव जो चिंतन का है उसी को प्रीति कहते हैं। जो अंदर हमारा प्रभु से गाढ़ अनुराग है उसी को प्रीति कहते हैं, वही प्रेम है। वो हृदय गुफा में रहता है, वो बाहरी कोई प्रदर्शन का विषय थोड़ी, तो हृदय में रहता है। समझ पा रहे हो आप? गृहस्थ भाव में मतलब, अरे गृहस्थ विरक्ति सब बाहरी बातें हैं बच्चा, प्रीति अंदर की बात है। समझ रहे हो ना? आप पैंट शर्ट पहने हो, भगवान से प्यार करते तो आप महात्मा हो, और आप महात्मा के वेश में प्रपंच कर रहे हो तो आप प्रपंची हो। गृहस्थ विरक्त एक हमारे जीने के तरीके हैं, आप समझ रहे हो ना? गृहस्थ विरक्त हमारे एक चलने के मार्ग हैं, लेकिन हम चल तो दोनों उसी प्रभु के पास रहे ना। तो बस अंदर से प्रीति प्रभु के सिवा कहीं ना रहे, उसी को वैराग्य कहते हैं। कहीं जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। तो हमारा, तो अब उस ये अंदर का विषय, जैसे परदेश गए हुए पति के पतिव्रता जो केवल एक पति से प्रेम करती, अब वो अपनी सास, ससुर, देवर, नंद सबके साथ रह रही, सबकी सेवा कर रही,
हंस बातचीत भी कर रही है, लेकिन उसके चित्त में एक पीड़ा है। उस पीड़ा में हर समय वो अपने प्रीतम का चिंतन करती है। कभी कोई फोन आ जाए, कभी कोई संदेश आ जाए, या कब आएंगे, कब मिलेंगे, हर समय उसके हृदय में जो एक पीड़ा है उसे प्रीति कहते हैं। वो प्रीति का प्रदर्शन सबसे कर रही, सास ससुर परिवार के सब जनों से। कोई जान नहीं पा रहा, सब कोई समझ रहे खुशी है, वो खुशी नहीं है। वो अंदर ही अंदर एक दाह में जल रही कि कब वो सौभाग्य दिन, जैसे वो अपने पति के लिए ऐसे साधक, कब वो सौभाग्य का दिन होगा कि मेरे प्रीतम का कोई संदेश आ जाए, या प्रीतम आने वाले हैं, या हमसे बात कर लें। वो अंदर ही अंदर बातें करती रहती है, अंदर ही अंदर उनका चिंतन। ऐसे उपासक अंदर ही अंदर प्रभु से बात करता रहता है, अंदर ही अंदर उनको पुकारता रहता है। बाहर से गृहस्थी हो या विरक्त व्यवहार, सब ऐसे संसारिक पुरुष जैसा कर रहा है। अंदर की प्रीति देखो, गोस्वामी जी ने भगवान से कैसी प्रीति मांगी, ये बहुत विचारणीय विषय है। कह रहे कामी नारी प्यारी जिमी, और लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। जैसे कामी पुरुष को कामिनी प्रिय लगती है, जैसे कामिनी को अपने प्रिय कंत लगते हैं, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है, बाहर का विषय नहीं है। ऐसे ही प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। इसमें गृहस्थ विरक्त का ये बाहरी रहनी है। प्रीति अंदर का विषय, प्रीति बाहरी दिखावे का विषय थोड़ी, वो तो हृदय का विषय है। वो कहीं भी किसी के भी हृदय में जागृत हो सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान के सिवा किसी से अपना संबंध नहीं रखता, उसको कैसे जिया जाएगा। तभी वो जो तड़पन आती है उसी को तो प्रीति कहते हैं कि अब तो कैसे जिए आपके बिना, इतना समय हो गया आप मिले नहीं, केवल आपके भरोसे, और हमारा कोई है नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, कब मिलोगे प्रभु। वो अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रभु को जो पुकारता है उसी को प्रीति कहते हैं। और जिसको मिल गए, अब वो जी नहीं सकता, उनके बिना जी नहीं सकता जिनको मिल गए। अब मिलने में इतना अपार आनंद है कि वो उसे सह नहीं पा रहा, तो कभी विकल हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। उसे मिले नहीं तो विकल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसे मिले तो विकल हो जाता है, मूर्छित। ये दोनों ऐसी प्रेम की दशाएं हैं जिनमें कभी बहिर्मुख होने की दशा ही नहीं होती। वो बहिर्मुख होता हुआ भी बहिर्मुख नहीं हो पाता। एक स्वाभाविक, एक परमानंद स्थिति। वो इसीलिए प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीय स्वरूपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। बस केवल ये अंदर का विषय है। भाई भक्ति के बाहरी आचरण तो बाहर दिखाई दे के भगत है, लेकिन प्रेमी को नहीं आप पहचान सकते। वो अंदर प्रीति, जैसे कोई इस दिल को मसला करे, शायद इसको ही प्रीति कहते हो। एक दिल की एक अजीब पीड़ा, अपने प्रीतम के लिए एक अजीब तड़पन, एक अजीब, जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो। अब आप देखो कैसा हृदय होता है, ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना किसी से बात का ऐसा लगेगा। उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले, जो उसके संबंध का व्यक्ति, कोई उस गली का व्यक्ति आ जाए तो बात कर ले मेरे से, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसे प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे मेरे, वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचाने, वो हृदय का विषय होता है। वो हृदय में, वो अंदर का विषय होता है। पैंट शर्ट में भी भगवत प्रेमी हो सकता है, और भगवत वेश में भी पाखंड हो सकता है। तो ये प्रेम हृदय, इसमें गृहस्थ विरक्त, इसमें ये सब नहीं, वो हृदय का विषय। फावड़ा चला रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रत्येक कार्य कर रहा है, उसकी स्मृति में भगवान, वो महापुरुष है। संसार का चिंतन कर रहा है, संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, कोई भी वो सब पाखंड है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है, और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण चाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ इतने बड़े भगवान, और कहाँ जहाँ अर्जुन की
जूते वहां भगवान बैठे हैं। प्रेम का ही तो खेल है। भगवान माधवदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, कहाँ भगवान? हम लोग कहाँ अधम जीव, कहाँ इतने बड़े आकाश पृथ्वी पाताल सब अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाले, और भक्तों के दास बन जाते हैं। ये प्रीति जो मतलब वो, ये सब बुद्धि का खेल नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से हृदय का विषय है। प्रेम हो जाए तब देखो प्रेम की दशा क्या होती है। मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो प्राण देने देते, जहर खा लिए से। हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें खान पान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं है। संसार का प्रेम किया, शरीरों का, वो नहीं जानते एक दूसरे को, केवल रूप शरीर संसार को देखा तो उनको प्रेम हो गया, तो प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है? प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है। वो स्वयं उसमें बनावटी बनाने, वो सीधे प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे, ज्यों सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की? जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ती ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए, ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगवाद, सातरति सातरति सा लोकांतार्यत। जो भगवान का प्रेमी है, आशिक है, उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न था। महाराज जी जैसे आपने बोला कि अंदर का चिंतन प्रभु के उसमें हो। महाराज जी हम पूरा दिन आपके साथ रहने का सौभाग्य होता है कि आप पूरा दिन ऐसी जैसी अभी स्थिति में, ज्यादातर ऐसी स्थिति में रहते हैं, बट आपका व्यवहार भी उतना ही मतलब परफेक्ट होता है कि मतलब आप व्यवहारिक सेवाओं में भी और अंदर के चिंतन में भी एक जैसे, जैसे अभी जिस भाव में अभी भी आप अपने व्यवहार में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। महाराज जी दो एक साथ कैसे? इसमें भगवान की सामर्थ्य से होता है, ये हमारे बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये भगवान बैठे हुए वही बुलवा रहे, वही करवा रहे, वही, अपने बस की बात नहीं रह जाती। जैसे अभी मन और बुद्धि, चित्त और अहम और इंद्रियों से कार्य होते हैं, काम वैसे ही होंगे पर वो भगवान से होंगे। मन बुद्धि इंद्रियों से इनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रेम का प्रभाव चढ़ा और फिर किसी से बात कर ले, दोनों एक साथ भगवान के चिंतन में गाढ़ अवस्था और फिर व्यवहार कर ले, यही काम। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, वही भगवान ऐसा करते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक जगह कहीं मन लगाओ फिर दूसरी जगह का उत्तर दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मन नहीं लगा, जहां उत्तर दिया जा रहा है वहीं मन लगा है, पर ऐसा नहीं है। एक जगह बहुत गाढ़ स्थिति में मन लगा हुआ है, फिर भी व्यवहार में सारे उत्तर हो रहे हैं सारे। ये भगवान की सामर्थ्य से होता है। अब जैसे चल पड़ी तो अब चलती रहेगी, अगर रुक जाए तो फिर रुक जाए। अब हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही, वो तो बैटरी चार्ज जो भगवान से हो रही तो वही उन्हीं के बल से, नहीं तो फिर व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही गृहस्थ आदमी भी भगवान के प्रेम में रहते हुए सारे काम कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है। वो मतलब एक अलग स्थिति होती है, उसमें अपने का कुछ मतलब कुछ नहीं। अब जैसे हमसे पूछो आप क्या, तो हम कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप पकड़ लो जो पकड़ लो, जो मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत का आवेश हो, फिर ऐसे ऐसे भगवत आवेश। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, भूत तो प्राकृतिक मलिन आवेश होता है, तो सच्चिदानंद में भगवान का इसी आवेश में भक्त के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं। देखने में होता है भक्त तो कार्य कर जाते हैं भगवान।
करें करावें आप सब जने बढ़ाए। देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नामधारी, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे सामने जो है हम उसको देख करके भी आपसे व्यवहारिक बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है। जो एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है वही परमात्मा। नहीं तो कहीं तुम्हारा मन लगा हो तो देखो, तुमसे कोई बात करे तो क्या कहोगे, अरे यार रहने दो। अब कहीं भी मन लगा हो, एकाग्रता हो, तो आप फिर बात नहीं कर। ये भागवतिक होता है, भगवान की कृपा से होता है। रितु जी न्यूजीलैंड से। मतलब श्री हरिवंश। गुरुदेव, गुरुदेव आडंबर और विशुद्ध भक्ति को कैसे पहचाने? अभी ऐसा लगता है कि हम सब आडंबर कर रहे हैं, ना वृंदावन से प्यार है, ना नाम जप में निष्ठा है। मुझ पापी का कैसे उद्धार होगा महाराज जी? यही आडंबर अगर अपने प्रभु को अर्पित करते जाओ तो यही भक्ति बन जाएगी। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। पहली बात तो यह है कि हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की कृपा प्रसाद से कर रहे हैं। तो यदि हम सच्चाई से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवत धाम का आश्रय लिए, तो हमको लगता है कि हमें वो प्रीति नहीं जो होनी चाहिए, तो हम इसे आडंबर नहीं कह सकते। आडंबर और पाखंड हम उसे कहते हैं जो हम दिखाकर किसी से कुछ और लेना चाहते हैं। प्रणाम, नमस्कार, रुपया, पैसा आदि आदि, उसे कहते हैं आडंबर। और हम में प्रेम नहीं है, पर हम प्रभु जैसे वैसे आपके हैं, इसे भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति, हमारे अंदर प्रेम नहीं, वो हम कह रहे हैं, लेकिन हम आप जितना हमारे अंदर भाव है हम उतना आपको रिझा रहे हैं, तो इसे भक्ति ही कहते हैं। आडंबर और पाखंड और दंभ हम वहां प्रयोग करते हैं जहां उसे दिखावा करके हम कुछ लेना चाहते हैं और किसी और से, उसे कहते हैं आडंबर, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। लेकिन हम नीच हैं, पतित हैं, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, और अपने प्रभु को अपने भावों के द्वारा ही तो हम आराधना करेंगे। तो हमारे मलिन भाव हैं, तो मलिन भाव से आराधना करते हैं, तो उसे भगवान कहते हैं। कि यदि ऐसी भी कोई भक्ति करता है तो मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ, शाम दाम दंड भेद से उसको सीधे लाकर परम भक्त बना देता हूँ। ये भगवान का काम। करो सद्यते साधु समाना, ये भगवान का काम है। भगवान उसे साधु बनाते हैं, सच्ची भक्ति भगवान देते हैं। हम तो झूठी हैं, झूठा खेले साचा होए। हम झूठी भक्ति के द्वारा ही सच्ची भक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन केवल वो भगवान से ही हो। वो हम दूसरों को दिखा करके मान बढ़ाई, प्रणाम, नमस्कार, रुपया, पैसा, फिर वो दूसरा बात हो गई। अब वहाँ सुधार की गुंजाइश कम है, गिरने की गुंजाइश ज्यादा है। और हम जैसे झूठे नाटकी जो कुछ भी अपने प्रभु से, तो प्रभु हमारी नाटक भक्ति को भी सत्य बना देते हैं। वो भगवान सच्चिदानंद है ना, देखते हैं कि मेरे लिए भक्ति करना चाहता है, पर माया के कारण ये प्रभावित होकर छल कपट में फंस रहा, भक्ति कर नहीं पाता, तो भगवान उसे हटा देते हैं। उसके हृदय का राग द्वेष छल कपट भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे बहुत जल्दी साधु बना दे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। जो अभी धर्मात्मा था नहीं, पर वो धर्मात्मा हो जाता है। तो हम भरोसा करें, हमारी नाटक रूपी भक्ति को भी भगवान सत्य भक्ति बना लेंगे। पर ये नाटक दूसरों के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरों के दिखाने वाला फिर वो दंभ पाखंड गिरता चला जाएगा। हम अपने भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं, पर कैसी भक्ति भगवान को प्रिय है ये मुझे पता नहीं। कैसा भगवान से प्रेम होता है ये मेरे में है नहीं, पर मैं करना चाहता हूं, तो भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे ध्रुव जी वेद स्तुति करना चाहते थे, पर आते ही नहीं था, तो भगवान ने शंख छुआ दिया, सारे वेद प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे। हम भक्ति करना चाहते हैं, हमें पता नहीं, तो भगवान या तो किसी संत को भेज देंगे, या आपके हृदय में ऐसा ज्ञान दे देंगे कि आपकी साधारण भक्ति असाधारण भक्ति का रूप धारण कर लेगी। जैसे कर्माबाई को भाव आया कि मेरे जगन्नाथ जी को दिन भर तो सब भोग लगाते रहते हैं, रात में भूखे रहते होंगे, तो 3 बजे बिना नहाए, बिना कुल्ला किए, बिना पवित्र हुए खिचड़ी रांध देती, अमनिया करती, ठाकुर को बुलाती, ठाकुर आके गोद में बैठ के खाता खिचड़ी। ये भक्ति सार्थक कर दी ना।
नियम संयम सब एक कोने में रह गए, भाव हुआ। तो हमारा झूठा भाव भी भगवान कभी कभी स्वीकार करके सच्ची भक्ति प्रदान कर लेते हैं। तो हमें निराश नहीं होना, और ये भाव तो प्रायः सबके हृदय में रहता है। जैसे अब सबके हृदय, अभी जैसे पूछा जाए कि, तो ये लगता है यार छक के भजन करने को नहीं मिलता। वो जो प्रेम बड़े बड़े महापुरुषों में प्रभु के प्रति था, वो हमारे हृदय में कहाँ है? हम तो अपने जब हृदय को तोले तो ऐसा लगता है वो कहाँ प्रेम है जो रात दिन प्रभु के लिए तड़पते थे, प्रभु के लिए। हम तो व्यवहार में फंसे हैं, हमारी उतनी कहाँ प्रेम की वृत्ति है। और अगर ये बात आ जाए कि मेरे में प्रेम आ गया तो फिर अहंकार हो जाएगा और प्रेम बाधित हो जाए। तो भगवान सदैव अपने भक्तों के हृदय में एक बात दे रहे थे, दैन्यता। तो जैसे हनुमान जी विभीषण जी से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं असमय अधम सखार, मैं ऐसा अधम हूं कि अगर कोई प्रातः काल हमारा नाम स्मरण कर ले तो दिन भर भोजन न मिले, असमय अधम सखासुम पर मोहू पर रघुवीर, भगवान हम पर भी कृपाल हैं। तो ये बात रहती है। अनंत कुमार जी। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानसिक सेवा में देव भाव के कारण रघुनाथ जी की और श्री जी की प्रति कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। मैंने सुना है कि जब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक मानसिक सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं महाराज जी? मानसिक सेवा जो थोड़ा होता है वो बंद करना नहीं चाहता। मानसिक सेवा तो तभी प्रारंभ होती जब मानसिक देव हमारे मानस पटल पर झलकने लगे। राधे श्याम की या सिया राम की या शिव पार्वती की, किसी की भी अगर मानसिक सेवा करते हैं तो हमारे मानस पटल पर पहले प्रभु होते हैं। और जब इतनी क्षमता आ जाएगी कि सामने प्रभु है तो गंदे भाव कैसे जागृत हो सकते हैं? देहाभिमानी को गंदे भाव होते हैं, भगवत भाव वाले पुरुष का गंदगी का कहीं प्रवेश। कोई भी गंदगी आ भी जाए तो मिलकर वो गंगा में जैसे नाला मिलकर पावन नहीं हो जाता, ऐसे गंदगी भी आकर पावन हो जाती है। तो आपकी पावन अवस्था में गंदगी आती है तो इसका मतलब आपके मानस पटल पर प्रभु अभी नहीं पधारे। नाम जप में ध्यान दीजिए, प्रधानता नाम जप की कीजिए। जितना अधिक नाम जप करेंगे वही दुर्वासना का मिटिया मिट करता चला जाएगा। और नाम में ही रूप जागृत होता है। जब रूप सामने होता है तो फिर मैं का विस्मरण होता है। तो गंदी बात किसको आती है? आप पुरुष भाव में हैं इसीलिए गंदी बात है। आप आत्मस्वरूप में तो है नहीं, आप भाव देह में तो है नहीं, आप प्रभु में तो स्थित नहीं। तो इसीलिए साधक को चाहिए, आपका कहारा आता नहीं, पीएचडी का भाषण देना शुरू करे तो पकड़ा जाएगा ना, फिर फंस जाएगा ना। पहले कहारा याद करे। तो प्राथमिक भक्ति से अगर हम चले तो निर्वासनिक होते हुए हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। हम पहले खूब लीला कथा सुने, भगवान की लीलाओं का गायन करें, नाम जप करें, संत समागम करें, माता पिता परिवार की खूब सेवा प्रकट करें। ये सिद्धों का है मानसिक सेवा। अब अभी साधना में तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब आप मानसिक दोषों से युक्त हो जाएंगे तो फिर क्या है, फिर सब बिगड़ गए। मानसिक पवित्रता हमें चाहिए तब तो मानसिक सेवा होगी। बिना पवित्र पात्र हुए सेवा होती है क्या? जब हम सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो पहले बर्तन मांजेंगे नहीं, हमारे सारे बर्तन अशुद्ध हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां ये सब भोगों में अशुद्ध हैं। पहले इनका मार्जन करें ज्ञान के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, दूसरों की सेवा, तब बात सुन। माता पिता हैं, रोज पैर छूते हो? माता मतलब बाहर। कोई माता पिता जो बुजुर्ग अपने प्रियजन हैं उनकी सेवा करते हो? जितना हो सकता है करते हैं। तो पहले उनकी प्रगट देव की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध होगी, तब मानसिक देव की सेवा होगी। नाम जप करते हो? थोड़ा मोड़ा होता है। हम बात करते हो मानसिक सेवा की। महाराज जी आप बोल मतलब एकांतिक में बोल रहे थे एक हाँ, तो आप समझो पहले सत्संग में का से लेकर ज्ञा तक की वार्ता होती है। मेडिकल स्टोर में हर दवा होती है, पर डॉक्टर से पर्चा बनवा के ले जाओ कि तुम्हारे लिए दवा कौन सी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सत्संग में तो हम खुला हर 1 से लेके 100 तक का सबके लिए बांट रहे हैं। अब जो अधिकारी जहाँ को तो 100 वाला पकड़ोगे क्या?
एक वाला पकड़ो, एक से चलोगे तो 100 तक पहुंच जाओगे। 100 वाला पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बात समझो, मेडिकल स्टोर में सब दवा है, हमको कौन सी चाहिए डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हम हरी नीली पीली देखकर जो चाहे वो पसंद कर लें। सत्संग है मेडिकल स्टोर, उसमें छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तो हमको महापुरुषों से संतों से मिलकर ये निर्णय करना मेरे लिए कौन सी बात उचित रहेगी। सत्संग में तो कि 5 मिनट ही सही मानसिक सेवा तो कीजिए। तो सामने कौन बैठे हैं? सब विरक्त बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में वो विरक्त बैठे हैं जो वर्षों से आराधना में संलग्न है, उनके लिए सारा कर रहे हैं। 5 मिनट तो देखो, ऐसी भावना करो कितनी सुंदर यमुना जी हैं। अब हम कह रहे हैं देखो भावना करो, तो भावना में आने लगे। श्याम वर्ण की यमुना जी देखो, नील कमल, श्वेत कमल, स्वर्णिम कमल कैसे खिले हुए हैं, देखो उनसे भौरे गुंजार कर रहे हैं। हमारे प्रिया प्रीतम गलबैया दी हुई, भावना करो देखो ऐसी यमुना जी के समीप पहुंच रहे हैं। अब वहां बिल्कुल भावना में पहुंचाते हुए ऐसे, तो ये सब कोई थोड़ी पहुंच रहा है। जो भगवान की जितना अधिक नजदीक पहुंच रहा है भजन में, उसी की भावना में से प्रिया प्रीतम जा रहे हैं। कैसे सुंदर गोरे सांवले चरणारविंद वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श, कैसे रेणुका का स्पर्श करते हैं, और वो एकदम तन्मय है। प्रिया प्रीतम यमुना किनारे पहुंच, कैसे आसपास सब सखियां हैं, कैसे यमुना जी के जल में मछली किलोले कर रहे, प्रिया प्रीतम को देखकर आनंदित हो रहे, प्रिया प्रीतम उनको देखकर आनंदित हो रहे। जैसे एक सत्संग में बोलते हैं, एकांतिक में बोलते हैं, तो अधिकारानुसार। अभी आप श्री जी की भावना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष भावना पुष्ट है। तो आप देखो बोले ना कि मुझे विकार दोष आ जाता है, पहले तो विकारों का दमन करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी ना, तब हम उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय, ये सब मेडिकल स्टोर है। इसीलिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है, वो हमारे अनुसार बोलेंगे, तुम ये साधन करो, तुम ये साधन करो, तुम ऐसा करो, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी राधा नाम का ध्यान करो, राधा नाम जप करो, और राधा नाम को भोग लगाओ, राधा नाम की आरती करो मानस पटल पे, कोई विकार नहीं आएगा। और हो बात वही रही, फिर जब रूप प्रकाशित होगा राधा नाम, तो इतना पवित्र हो चुकोगे कि फिर ये गंदी बात नहीं रहेगी मन में। ठीक है। ईश्वर सिंह जी, श्री राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब सांस सांस से नाम जप करने की कोशिश करता हूं तो प्रारब्ध मेरे पीछे आगे भागता है और नाम जप को बाधा पहुंचाता है। नहीं, हमें ये बताओ, प्रारब्ध श्वास में थोड़ी चढ़ता है। प्रारब्ध तो आंतरिक हमें विक्षेप देने की कोशिश करेगा बाह्य घटना से। बाह्य घटना शरीर में भी हो सकती है, शरीर रोग से ग्रसित होना, या बाह्य कोई विपत्ति आ जाना, या व्यवहार में कोई परेशानी आना। तो हमने जहां अपनापन माना है वहीं हमें विक्षेप होता है और नहीं होता। ध्यान दीजिए, अपना शरीर, अपने रिश्ते नाते जितना हमने अपना माना है, वहां कोई घटना घटेगी तो हमें दुख होगा, अन्यथा नहीं होता। बस अभी मान लो कोई बताए कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, तो आपको लगेगा यार सत्संग हो रहा है, बेकार की बात क्यों करते हो। और बोले उसमें आपका परिचय वाला नाम ले ले, कि वो भी, अब आपकी घबराहट पैदा हो जाएगी। पहली सूचना में घबराहट नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, दूसरी सूचना में कि आपका अमुक था तो परेशानी आ गई। तो भक्त का नाम जब तभी निरंतर चलता है जब वो भगवान के सिवा अपनापन कहीं नहीं रखता। और जब भगवान हमारे हैं तो वो अविनाशी, उनमें कोई घटना दुर्घटना होनी नहीं। और शरीर हमारा नहीं, शरीर संबंधी हमारे नहीं। जैसे मीरा जी नहीं कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरा है तब तक विक्षेप पड़ेगा, और दूसरा नहीं है तो विक्षेप नहीं पड़ सकता। देखो, शरीर चाहे रोग से ग्रसित हो, बाहर चाहे विपत्तियों का जाल बिछा हो, जब हमारे प्रभु है और मैं प्रभु का, और नाम जब चल रहा है तो रुक ही नहीं सकता। जब हम रिश्ते नातों में इनमें महत्व रखते हैं, शरीर में महत्व रखते हैं, तो होता है आज शरीर में बहुत पीड़ा है, आज तो भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि महत्व तो शरीर का है। तो नाम पर महत्व दो। अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अनुकूल प्रारब्ध बराबर बना रहेगा,
नहीं बना। और शरीर में रोग आ जाएंगे, पीड़ा हो सकती है, भजन में अरुचि हो सकती है, भजन में मन नहीं लगने, पर हमको जबरदस्ती करना है भजन, क्योंकि जाना है यहाँ से। यहाँ से अगर ले जाने वाली कोई वस्तु है तो भजन है, और कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रहेगा। या तो आपका किया हुआ पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या तो भजन, यही साथ जाएगा। तो पाप पुण्य जाएगा तो स्वर्ग नरक और फिर मृत्यु लोक, अगर भजन कर लिए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो महत्व बुद्धि रखो तो प्रारब्ध फिर बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। और महत्व बुद्धि शरीर में रहेगी तो थोड़ा भी परेशानी होगी तो भजन छूट जाएगा, क्योंकि भजन में पूर्ण महत्व बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। समझ पा रहे? विवेक चतुर्वेदी जी, प्रयागराज से। राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। गुरुदेव भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे आपके द्वारा श्री जी की शरणागति दीक्षा प्राप्त हुई है। हे गुरुदेव भगवान, आपसे दीक्षा लेने के बाद अब मुझे और किसी से कोई मंत्र नहीं लेना है। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार अभी नहीं हुआ है और घर वाले यज्ञोपवीत के लिए कह रहे हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत में गायत्री की दीक्षा प्राप्त होती है। अब कितने वर्ष के तुम हो? महाराज जी 20 वर्ष। तो यज्ञोपवीत संस्कार का समय तो बहुत पहले निकल गया। कहाँ थे घर वाले? यज्ञोपवीत संस्कार 20 साल में होता है क्या? तो उसकी तो अवस्था होती है। अब भगवान की शरण में हो, अगर वो गृहस्थी के लिए ऐसा करते हैं तो कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं। अपनी भक्ति विरोध नहीं दिखाती, भक्ति सपोर्ट करती सबको। यज्ञोपवीत भी पढ़ा है तो क्या फर्क है? हम श्री जी के चरणों में, तो यज्ञोपवीत हमारे श्री जी से थोड़ी विमुख कर देगा। हम अर्घ दे रहे हैं भगवान सूर्य को, उन्हीं में अपने प्रभु को देख रहे हैं, तो हमें संध्या थोड़ी रोक लेगी भगवान की प्रीति में। हम सूर्य में भगवान श्री हरि को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, अर्घ दे मानो अपने प्रभु की पूजा कर रहे हैं। अगर हम गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो उसका मतलब है प्रभु श्री कृष्ण। गायत्री और श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही वस्तु है। तो ऐसे हम भाव से चले तो विरोध भी नहीं होगा। आप करवा लो यज्ञोपवीत, आप चलो इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी भक्ति में थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। वो तो गृहस्थ धर्म के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, भक्ति हृदय का विषय है। ठीक है, झगड़ा नहीं, बैर विरोध नहीं। बकाया समय तो बहुत निकल गया, यज्ञोपवीत का समय तो बहुत। जी सुमन लता त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 1.5 साल से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ। जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से राधा नाम का जप निरंतर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुदेव एक संशय मन में बना रहता है। करीब 2 साल पहले मैंने गायत्री मंत्र लेखन का संकल्प ले लिया, 1 लाख मंत्र लेखन का संकल्प। तब मुझे ये नहीं पता था कि बिना दीक्षा के मंत्र का जप अपराध है। अभी मैं 51,000 मंत्र लिख चुकी हूँ और अभी मंत्र लेखन की कॉपियां मेरे पास खाली पड़ी हैं। जब से मंत्र लेखन करती हूँ तो राधा नाम जप करते करते साथ चलता है मेरे। महाराज जी, मैं अभी क्या करूं? मंत्र लेखन जारी रखूं या बंद कर दूं? अगर बंद करती हूं तो कोई अपराध तो नहीं? नहीं नहीं, बंद कर दो। वैसे भी मंत्रों को बाहर नहीं लिखा जाता, नाम का लेखन तो। लेकिन मंत्र जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये दिमाग में लिखे जाते हैं। गुरु प्रदत्त, गुरु आदेशानुसार इनका जप होता है। ये मनमानी लेखन, मनमानी जप, ये सब विशेष लाभ नहीं मिलता है। सब आप जिसको देखो मनमानी मंत्र जपते हैं। प्रणवयुक्त जो भी मंत्र हैं वो गुरु प्रदत्त होने चाहिए और गुप्त होने चाहिए, वो गुप्त जपा जाता है। ऐसे थोड़ी कि जहाँ देखो आजकल वो चल गए हैं यंत्र, किसी में गायत्री मंत्र बज रहा है, किसी में द्वादशाक्षर बज रहा है, किसी में पंचाक्षरी मंत्र। ये वैदिक मंत्र है, ये गुप्त जितना जपे जाते हैं उतना प्रभाव होता है, उपांश और मानसिक, और वो भी गुरु प्रदत्त। ऐसे नहीं, नाम जप करो, ये सब बंद करो। नाम का मान लो बहुत लिखने का शौक है तो भगवान के नामों का लेखन करो। शास्त्र नाम भगवान के, अनंत नाम भगवान के, उनको नाम लिखो, और जहाँ नाम बैंक हो वहाँ जमा करिए। अपने भक्तों में नाम बैंक में भी होती है। अब मान लो जिन जगह नाम लिखा हुआ है वो कहीं इधर उधर किसी के पैर के पड़ जाए तो अपराध ही लगेगा। तो हमें सबसे बढ़िया लगता है शांत बैठ जाओ, नाम अंदर ही अंदर जपो। कोई न लिखा न पढ़ी न कोई जान पाया, अंदर ही अंदर नाम भगवान का अंदर ही लिखो।
अपने दिमाग में लिख रहे हैं राधा राधा राधा, वही लिख रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं। इससे बढ़िया भजन क्या होगा? निष्काम और ध्यान सहित निरंतर जो भजन होता है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। निष्काम ध्यान सहित निरंतर वो भगवत प्राप्ति करा देता है। तो ये संकल्प विकल्प छोड़ो, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। मंत्र बिना गुरु प्रदत्त नहीं लिखे जाते, वैसे सब नहीं होता है। और आजकल तो बहुत ही अमर्यादा चल रही है, कीर्तन करवाए जाते हैं, मंत्रों की कीर्तन करवाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कलयुग का प्रभाव है। शास्त्रों के मंत्र जैसे पंचाक्षरी मंत्र तो घंटा बजा करके और ऐसे मंत्र दिए जाते हैं शंखादि ध्वनि करके कि किसी को कान में भी ना पड़े कि गुरुजी क्या मंत्र दे रहे हैं, और वही मंत्रों का कीर्तन किया जाता है। सब उद्दंडता है, शास्त्र मर्यादा रहित ये बातें हैं। शास्त्र मर्यादा में नाम कीर्तन करो, महामंत्र का कीर्तन करो, लेकिन जो मंत्र हैं शास्त्री वो जप के लिए बनाए गए, आंतरिक जप के लिए, और वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रणव जप ले, कोई भी प्रणव वाले मंत्र उच्चार, गुरु प्रदत्त, गुरु अधिकार के अनुसार मंत्र देता है और फिर वो मंत्र गुरु के अनुसार चले तो सिद्ध हो जाता है। मंत्रदाता गुरु की अधीनता लेकर चले तो फिर वो मंत्र फिर प्रकाश करते हैं। तो हमें लगता है कि नाम जप करो, ये सब बंद करो। किसका है? गुरुदेव मंत्र लेखन का कार्य चल रहा था तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। अब देखो, हम किसी की पद्धति पर किसी भी तरह टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर इतनी बात जरूर जानते हैं कि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो गुरु प्रदत्त होते हैं और गुप्त रूप से किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जगह जगह मतलब उसी के कपड़े बन रहे हैं, उसी के। अब हम कैसे कैसे तुम्हें बताएं, कोई भी कहीं भी कैसे, हम इसीलिए किसी के विषय में बोलना नहीं चाहते, पर हम अपने वैदिक सिद्धांत को बताना चाहते हैं कि जो गुरु उस मंत्र को परिपक्वता से शास्त्रीय प्रमाण से सिद्ध किए, उन गुरुदेव से हमें प्राप्त करके और जपना चाहिए। हम केवल इतना जानते हैं। आप हमारी बात को समझना चाहें तो समझ लें, और फिर ना समझ, अब आप हमारे पास आए इसलिए हम आपको बताएं। जब से आपको सुनना शुरू किया तब से आप ही का निरंतर हाँ, तो देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, श्री भगवान गीता जी में कह रहे, शास्त्र प्रमाणित कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। गायत्री मंत्र महामहिमामय है, पर इसकी एक पद्धति है, पद्धति के अनुसार गुरुजनों से लिया जाता फिर चला। अब कैसे कहें कि पद्धतियों को कौन मान रहा है, और अब धीरे धीरे करते होंगे कोई होंगे, पर अब धीरे धीरे ये सब शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन ही हो रहा है। इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है और वो लाभ नहीं मिलता। जहाँ है कि मेरी बुद्धि को सत्य में प्रेरित किया जाए तो हमारी बुद्धि फिर असत्य में जा रही है। तो यही है, कौन अनुष्ठान करता है? गायत्री अनुष्ठान गुरु प्रदत्त। अब हम लोगों को जब गायत्री अनुष्ठान मिला था तो मूंज की 108 की मेखला यहाँ भी पवित्री बंधी हुई, मूंज का यज्ञोपवीत, और बाल ब्रह्मचारी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का बलिवैश्य देव, त्रिकाल संध्या, गायत्री का पुरस्चरण, परम पवित्र जीवन, परम पवित्रता से। ऐसे तो आज भी हम गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते, नहीं उच्चारण। हम भले वैष्णव पद्धति में आ गए, गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं, गुरु प्रदत्त है। वो गुरु प्रदत्त है तो किसी को आवश्यकता पर उसे उपदेश एकांत में दिया जा सकता है। ऐसे समाज में थोड़ी मैक से बोल दिया गुरु मंत्र। भागवत चर्चा हो रही, लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र का जहां आएगा वहां गोल कर जाएंगे, मंत्र नहीं बोलेंगे। शिव की बात होगी तो जहां पंचाक्षरी मंत्र आएगा वहां गोल कर जाएंगे। मंत्र थोड़ी उच्चारण कर सकते हैं, अपने मुख से नहीं उच्चारण। ये सब गुरु मंत्र हैं, गुरु पद्धति से मंत्र दिया जाता है, गुरु आदेश से मंत्र दिया जाता है। तो आप वैदिक सिद्धांतों को समझें तो लाभ किसको मिला, कौन सिद्ध हो गया, भगवदानंद में कौन डूबा? जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक साधन की सिद्धि नहीं मानी जाती। तो कहाँ होता है? उस अनुष्ठान का परिणाम होना चाहिए भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम की तरफ चलना, निर्विकार भाव में। तो वो तभी सिद्ध होता है जब गुरु प्रदत्त हो, मर्यादा युक्त हो।
शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर शास्त्र के विरुद्ध हम चले तो हम कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अब कपड़ों में प्रणव लिखा है, कपड़ों में राधा राधा लिखा है, कपड़ों में मंत्र लिखे हैं, कपड़ों में, और ये नहीं जान रहे कि कपड़ा छापने वाला पहनने वाला दोनों की दुर्गति होगी। जिस बाथरूम में तुम लघुशंका करते हो उसी में नाम लिखे हुए भगवान के कपड़े धोओगे तो क्या होगा? अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा? लोग थैलों में नाम जब कपड़ों में देखो तो पूरा प्रणव सहित तो सब मंत्र ऐसे लिखे, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की। मान लो आप जैसे भगवान नामों प्रणव आदि के लिखे हुए कपड़े हैं, आप इन कपड़ों को बाथरूम में धोएंगे ना, तो वही बाथरूम में जहाँ तुम लघुशंका करते हो, जहाँ अन्य, तो वहाँ नहीं, ऐसे नहीं। नाम का देखो, नाम सिंहासन में जो विराजमान है उस नाम का हम आदर करें। जैसे हम राम नामी दुपट्टा ओढ़ें फिर उसको धोएं तो गंगा जी में धोएं, या ऐसी जगह धोकर उसका जल डालें जो पैर के नीचे न पड़े, क्योंकि भगवान का पावन हम जितना आदर करेंगे उतने हम गृहस्थ हैं तो हम वैसे ही सादगी वेश और नाम जप और पवित्र आचरण, हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। अब तो मंत्र आदि भी लिखे, ऐसे जगह जगह लिखे, किसको लाभ मिल रहा है? किसको? किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ जो होता है काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, पवित्र आचरण, भगवान के प्रेम में डूबना, ये सब बहुत सावधानी से चले। थोड़ा भी भजन अगर ठीक से चलोगे और थोड़ा भी भजन करोगे तो तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा, और मनमानी तो फिर ऐसे कोई लाभ नहीं मिलता है। पूज्य महाराज जी, आपके सत्संग में आपके द्वारा सुना है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। परंतु पूज्य महाराज जी, हम 24 घंटे जिस सधर्मणी के साथ रहते हैं, जिससे हम अलग नहीं हो सकते, वही यदि धर्मा अनुकूल आचरण ना करें, मेरे माता इसमें आप इसमें यहाँ पूरा सत्संग सुनने पर ही रहस्य को समझ में आता है। अब जैसे कहा, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। वहां प्रसंग होता है जब भक्त किसी दूसरों पर दोष दर्शन करता है, और 2-3 को तो हमने दोष दर्शन करने का अधिकारी भी बताया है। जैसे गुरु अपने शिष्य के दोष दर्शन करेगा तभी तो उसको ठीक कर पाएगा, पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन करेगा तभी तो उसका सुधार कर सकता है। तो इसी तरह पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के भीतर, दोनों एक सहधर्मिणी है। तो अगर पत्नी अधर्माचरण से युक्त है तो हम उसके अधर्माचरण को देखकर उसको दूर करने की बात रखेंगे, उसके सामने रखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा पुत्र हमारी पत्नी गलत मार्ग में जा रही तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नहीं, ऐसा नहीं। वो कहाँ के लिए बात है कि आप भक्ति पे चल रहे हो, दूसरा अधर्माचरण कर रहा है, भगवान जाने उठी। लेकिन अपने जो घर परिवार के हैं, अपने जो शिष्य हैं, अपने जो पुत्र हैं, उनके लिए थोड़ी अगर जो भावे सो करो, ऐसा नहीं है। मान लो राजा है तो वो प्रजा पर दोष दर्शन करके उसे शासन में रख सकता है, पिता है तो परिवार को सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है ये देखना कि कौन किस मार्ग में जा रहा है, कौन कैसे आचरण कर रहा है। और ये तो हुआ इसका उत्तर। और आपकी जो समस्या है लाखों की समस्या है, और उसका कारण वही जो हम प्रायः कहते रहते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये बहुत जीवन बर्बाद करने वाला है। हमने स्पष्ट कहा है कि जैसे आज जो चला है कि 4 दिन 10 दिन इससे व्यवहार रहा और फिर वो एक शब्द चला ब्रेकअप, फिर नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर ये है क्या? अब जब उस बच्चे का बच्ची से ब्याह होगा किसी, तो एक जैसे रह पाएंगे क्या? वो पति पत्नी की तरह रह पाएंगे क्या? नहीं, 10-15 दिन में वो फिर बदलेंगे। अगर जब बात खुल गई तो तलाक हो जाएगी, न बात नहीं खुली तो अगर दोनों अपने मौजल में हो तो फिर आप अपने मार्ग चलो, आप अपने। जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन नहीं किया वो एक पतिव्रत कैसे रह सकती है? या भाई सुधार हो जाए पवित्र हृदय की कि मुझसे गलती हुई और आजीवन अपने पति के सेवन, तो ऐसा हो सकता है। जो कई बच्चियों से गलत संबंध रखता है वो एक पत्नी व्रत कैसे रह सकता है? वो एक जगह नहीं चल पाएगा। आप देख लो ना, आँख खोल के देखो तो कैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। पति अपनी लाइन, पत्नी अपनी लाइन। मतलब हमारा जो सनातन धर्म और हमारा जो गृहस्थ धर्म तो बड़ा पवित्र धर्म था। ब्याह तय कर जाते थे बुजुर्ग लोग,
लड़का लड़की देखते ही नहीं थे, वो तो जब ब्याह हो के आया तब देखते थे, और आजीवन निर्वाह करते थे, आजीवन निर्वाह करते थे। परिवार में सब समृद्ध बच्चे परिवार होते थे। अब तो क्या देख के क्या वो एक चला है लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन, मतलब तुमने क्या समझ रखा है? चरित्रहीनता की हद हो गई। महीना 2 महीना भोग के बाद वो फिर नापसंद तो करेगा ही, क्योंकि दूसरा वो देखेगा। ये क्या चल रहा है? तो अब भाई पति पत्नी का निर्वाह इस नए समय में बहुत ही भगवान की असीम कृपा समझो जिनका हो जाए, नहीं तो ये जो चरित्र चल रहा है, ये पति पत्नी का जीवन निर्वाह कैसे होने देगा? नवम नवम मन की चाट है, उस पर कोई शासन नहीं है, न धर्म का, न शास्त्र का, न गुरुजनों का, तो कैसे समझ में आवे? हाँ, कोई पवित्र दिमाग की, जैसे कि हमारे द्वारा गलती हुई, हम उसको जीवन में वो सुधार कर सकते हैं कि हो, जब तक गलती हुई हो गई, हमने अपने पति का वरण कर लिया, आप धर्म से चलेंगे, वो बात अलग है। तो अब इसका सुधार क्या हो सकता है? ज्यादा कलह अशांति पैदा करोगे तो आगे बढ़ जाएगा, हिसाब हिंसा में आ जाएगा, राग द्वेष में आ जाएगा, तलाक में बदल जाएगा। ये चीजें होती हैं, नहीं होती? तो ये जो चरित्र चल रहा है हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो पूर्वज लोग ब्याह बर करते थे, गुण मिला के, कुल परंपरा सब देख करके, पवित्रता से उनकी खान पान व्यवस्था देखकर, उनकी रहनी देखकर, आस पड़ोस से पूछ के कि बिटिया दे रहे हैं या लड़का बहू स्वीकार कर रहे हैं तो थोड़ा आजीवन के निर्वाह के लिए, यहाँ तो चंद मिनट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, 10-15 दिन के बाद आजीवन समर्पण के संकल्प आए, और फिर साल भर के बाद जो है प्रेम विवाह हुआ और तलाक हो गई। तो बहुत बुद्धिमानी से काम लो, कभी हिंसा की वृत्ति मत लाना, कभी मारपीट मत करना। जब ऐसा समझ में आवे कि हमारे धर्म से विरुद्ध आचरण हो रहा है तो अपने को अलग कर ले, यही उत्तम बात है। लड़ाई झगड़ा न करे, मारपीट न करे। हिंसा करोगे वो मरेगी, तुम जेल जाओगे, तो बात क्या बनेगी? राग द्वेष करोगे तो ठीक नहीं, मार पिटाई ठीक नहीं। सबसे बढ़िया काम है, यदि आपका मन ना मिले, इसके बाद भी, ब्याह के बाद भी, और धर्म विरुद्ध आचरण हो, तो फिर आपस में संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए सरकारी। मारपीट हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, आप ये समझ लो। ये विषय ऐसे हैं कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं। अगर सुधार कर ले जाए तो भगवान की कृपा, वो भगवान का भक्त ही होगा, अन्यथा इन विषयों में सुधार की गुंजाइश नहीं। इसमें विनाश का ही खेल होता है। ज्यादा आप करोगे तो फिर आपकी हानि हो जाएगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र भगवान की माया है। तो इसलिए कभी ऐसा हाथ मत उठाओ, धर्म विरुद्ध आचरण मत करो। अगर तुम सत्संगी हो तो हमारा कानून है, उसके अनुसार संबंध विच्छेद कर लो, राधा राधा भजन करो। मारना पीटना हिंसा करना है ठीक। और ये जो हमारे नए बच्चों में रोग फैल रहा है, ये गलत आचरण वाला, ये पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। मतलब नहीं समझा जा रहा। ये इंद्रियों की विलासिता धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये भारत देश है, ये धर्मात्माओं का देश है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ मनमानी आचरण करके, ये विदेश नहीं है। विदेशों में अलग अलग हैं, अलग अलग अपने अपने देश का। हमारा देश जो है, महाभारत में लिखा है, भारत में जन्म होना बड़े पुण्यवान का। ये गंगा यमुना का पावन देश है। यहाँ धर्म से अपने पति पे प्रेम करने वाली, अपनी पत्नी को अर्धांग पद देने वाली, ये यहाँ की पद्धति है। हमारा देश एक बहुत सात्विक शांत। कभी भारत ने किसी पर अटैक किया हो ऐसा नहीं सुना होगा। भारत पर अटैक किया तो बचाव पक्ष में भरे किया हो। हमारा देश शांति और दया प्रिय है, क्षमा प्रिय है, दूसरों को क्षमा करने वाला है। तो सबको अपने देश अपनी पद्धति के अनुसार चलना चाहिए। हमारा शास्त्र सम्मत देश है, शास्त्र के अनुसार ही हम चल सकते हैं। और शास्त्र के विरुद्ध गए तो अशांति दुख मिलेगा ही मिलेगा। बोलो वो क्या सुख है? तुम देख रहे हो हमारी अर्धांगिनी दूसरे के साथ जा रही, वो देख रहे मेरा पति है दूसरे के साथ जा रहा है। तो वही संस्कार भारत में आ रहे हैं। अपने यहाँ तो ऐसी पद्धति है नहीं, अपने यहाँ तो धर्म के अनुसार चला जाए, यही पद्धति है। शांति से कानून की व्यवस्था के अनुसार अलग हो जाए। मारना पीटना ये धर्म के अनुकूल नहीं। मारना पीटना हिंसा करना, उसमें अपनी भी जिंदगी बर्बाद करे, दूसरे की भी जिंदगी। रास्ता खोजो अपना, राधे श्याम, अलग हो जाओ। क्यों?